या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हैप्पी बर्थडे या रसूल अल्लाह, हैप्पी बर्थडे या रसूल अल्लाह, हैप्पी बर्थडे या रसूल अल्लाह, हैप्पी बर्थडे या रसूल अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक, सेहतमंद और सलामत होंगे। तो आज हम फिर से देखने वाले हैं हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे हरे भरे लाल पीले रंग बिरंगे रंगीले हलवाखोरों की कुछ अजीबोगरीब वीडियोस। खैर, वीडियो की स्टार्टिंग से आपको समझ आ गई होगी कि आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है ईद मिलाद पर। अक्सर अहले हदीस या फिर देवबंदी या फिर वो लोग जो मिलाद नहीं मनाते, वो अक्सर हलवाखोरों को ताना देते हैं कि तुम लोगों ने नई ईद तो ईजाद कर दी है, लेकिन इसकी जो नमाज है वो कब पढ़ो। तो शायद इस बात को हलवाखोर हजरात जो हैं कुछ ज्यादा ही दिल पर ले गए हैं, क्योंकि उन्होंने अब ईद मिलाद की नमाज भी ईजाद कर ली है। अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। मुजस्सिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमने आगाज ईद की नमाज से किया है और इंशाअल्लाह ता क़यामत तक जो है ईद की नमाज चलते रहेंगी इंशाअल्लाह। और ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कैसी ईद है जो हर ईदों की ईद है, इसके लिए इसको ईदुल आयात कहा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये ईद की नमाज पढ़ने के बाद जो खुशी और मसरत में हो रही है। बहरहाल, इस नमाज का जिक्र ना तो कुरान में मौजूद है और ना ही इस नमाज का कोई सबूत जो है वो अहदीस से मिलता है, लेकिन हलवाखोरों को कुरान और हदीस से क्या, उन्हें तो वही सब करने में सुकून मिलता है जो कि कुरान और हदीस में नहीं लिखा है, जैसे नई नई बिद्दात ईजाद करना, नई नई रसूमात ईजाद करना। और अगर आप इस बात से शौक हो गए हैं कि हलवाखोरों ने नई नमाज ईजाद कर ली है, तो मेरे भाई इसमें शौक होने वाली बात नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने एक नमाज ईजाद की हुई है जिसे ये लोग नमाज गौसिया कहते हैं। ये वो नमाज है जिसे हलवाखोर इसलिए पढ़ते हैं ताकि ये अपने गौसे आजम यानी कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी से मदद हासिल कर सके, उनसे मदद मांग सके। नमाज गौसिया तो इसकी तरकीब ये है कि नमाज मगरिब सुन्नतें पढ़कर 2 रकात नमाज नफल पढ़े, और बेहतर यह कि अल्हम्द के बाद हर रकात में 11-11 मरतबा कुल हु अल्लाह पढ़े। सलाम के बाद अल्लाह पाक की हम्दो सना करे, मसलन हम्दो सना की नियत से सूरतुल फातिहा पढ़े, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 11 बार दुरूद और सलाम अर्ज करे और 11 बार ये कहे, या रसूल अल्लाह है, या नबी अल्लाह है, अगिसनी वमदुदनी फी क़दाए हाजती या क़ादियल हाजात। तर्जमा, ऐ अल्लाह के रसूल, ऐ अल्लाह के नबी, मेरी फरियाद को पहुंचिए और मेरी मदद कीजिए मेरी हाजत पूरी होने में, ऐ हाजतों के पूरा करने वाले। फिर इराक की जानिब, इराक के डायरेक्शन में जिसमें बगदाद शरीफ है, इराक की जानिब 11 कदम चले और हर कदम पर यह कहे, या गौसत सकलैन या करीमत तरफ़ैन अगिसनी वमदुदनी फी क़दाए हाजती या क़ादियल हाजात। यानी ऐ जिन्नो इंस, ए जिन्नों और इंसानों के फरियाद रस, और ए दोनों तरफ यानी माँ बाप दोनों ही की जानिब से बुजुर्ग, मेरी फरियाद को पहुंचिए और मेरी मदद कीजिए मेरी हाजत, मेरी ज़रूरत पूरी होने में, ए ज़रूरतों के पूरा करने वाले। अक्सर हलवाखोर हजरात कहते हैं कि भाई नमाज गौसिया जो है पढ़ी अल्लाह के लिए जाती हैं। जी हाँ, पढ़ी तो अल्लाह के लिए जाती हैं, लेकिन पढ़ी इसलिए जाती हैं ताकि ये लोग अपने गौसे आज़म को पुकार सके और अपने गौसे आज़म से मदद मांग सके। पढ़ी इसलिए जाती हैं और बाज़ाब्ता नमाज के बाद बगदाद की तरफ 11 कदम चलते हैं और फिर अपने गौसे आज़म को पुकारते हैं। जब हम पूछते हैं कि भाई आप लोगों ने ये सब कहाँ से लाया, क्या कुरान और हदीस में ऐसा कुछ लिखा है, कहते हैं नहीं, ऐसा कुछ लिखा तो नहीं है, लेकिन हमने अपने बुज़ुर्गों को ऐसा करते हुए देखा है, उन्होंने हमें ऐसा बताया है। क्या दीन जो है वो बुजुर्गों को फॉलो करने का नाम है? नहीं, दीन जो है कुरान और हदीस को फॉलो करना है, वही है दीन, वही है इस्लाम। तो फिर आप जो हैं दीन के नाम पर अपने इन बुजुर्गों की बिद्दात, ईजाद करता बिद्दात जो है ये क्यों फॉलो करते हैं? और अगर आपको कोई हाजत है तो उसके लिए नमाज हाजत है। इस तरह की अजीब व गरीब जो आप नई नई नमाज ईजाद करते हैं, ये सब करना बंद कर दीजिए। निसार तेरी चहल पहल पे हजारों ईदें, रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं।
सिवाय इबलीस के जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। अक्सर हलवाखोर हजरात जो हैं वो ये आपको कहते हुए मिल जाएंगे। लेकिन अगर मौजूदा दौर में जो हलवाखोरों की हरकतें हैं उनको देखा जाए तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आज के दौर में अगर मिलाद के मौके पर कोई सबसे ज़्यादा खुश होता होगा वो शैतान होगा। क्योंकि कहीं पर जो है मिलाद के मौके पर कोई चाचा जी जो हैं करतब करके दिखा रहे हैं, कहीं पर मिलाद के मौके पर कुछ लौंडे जो हैं वो डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं मिलाद के मौके पर इस्लाम और दीन के नाम पर। कहीं पर जो हैं हलवाखोरों ने हूर भी ईजाद की हुई हैं और हूर का दीदार कर रहे हैं। कहीं पर हलवाखोरों के जो चाचा हैं जिनकी दाढ़ी भी सफ़ेद हो गई है वो भी मस्जिद के सामने जो हैं वो ठुमके लगा रहे हैं इस्लाम और दीन के नाम पर। कहीं पर जो है औरतें और मर्द जो हैं एक साथ मिलाद के मौके पर जो हैं वो नारे लगा रहे हैं। औरतों ने पर्दा भी नहीं किया हुआ है। तो इसी तरह चलता जा रहा है। नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद, आका की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद, हुजूर की आमद, हुजूर की आमद। कहीं पर हलवाखोर जो हैं लोगों से कह रहे हैं कि अपने कारोबार बंद करो, शर्म करो। हालांकि कहीं नहीं लिखा है कि मिलाद के मौके पर कारोबार नहीं कर सकते। कहीं पर हलवाखोर हजरात जो हैं वो डीजे पर नात कहें या जो भी कहे बजा रहे हैं और उस पर डांस कर रहे हैं। तुम गलत करोगे हम रोकेंगे, तुम बुरा करोगे हम ठोकेंगे। ना तलवार की धार से ना गोलियों की बौछार से, बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। ये सभी जो हो रहा है इस्लाम और दीन के नाम पर हो रहा है। सोचिए कि ये सब देखकर शैतान कितना खुश होता होगा। लेकिन ये सब अजीब व गरीब हरकतें करने के बाद भी ये सब जो है आशिके रसूल हैं। अजीब बात तो यह है कि जिन लोगों को ये हलवाखोर हजरात जो हैं गुस्ताख कहते हैं वो आपको मीलाद के मौके पर नमाज़ पढ़ते हुए दिख जाएंगे। लेकिन जो आशिके रसूल हैं वो भी आपको मीलाद के मौके पर जो हैं सड़कों पर घूमते हुए नज़र आएंगे। ये देखिए 12 रबीउल अव्वल, आज जुमा का दिन, ये गुस्ताखे रसूल नमाज पढ़ रहे हैं। गुस्ताखे रसूल, ये सारे गुस्ताखे रसूल। अब आपको आशिक रसूल दिखाते हैं, बने रहिए आप लोग आशिक रसूल को देखने के लिए। ये रहा आशिक रसूल का मंजर, वो थे गुस्ताखे रसूल और ये हैं आशिक रसूल। यही कहते हैं निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। खैर, जहाँ पर बाकी कौमें जो हैं हर दिन नई नई चीज़ें ईजाद कर रही हैं, हर दिन नई नई टेक्नोलॉजीज़ ईजाद कर रही हैं, चांद पे जा चुकी हैं, वहीं पर हमारे जो हलवाखोर हजरात हैं वो भी पीछे नहीं हैं। उन्होंने भी काफ़ी कुछ ईजाद किया हुआ है। जैसे कि ये मदनी तैयारा, ये काफ़ी ख़तरनाक तरीन जहाज़ था जो कि F-16, F-35 इन सारे जहाज़ों को पीछे छोड़ देता था। इसकी स्पीड तो काफ़ी ज़्यादा थी, काफ़ी ख़तरनाक तरीन जहाज़ था। मुझे समझ नहीं आता कि इसको इसराइल क्यों नहीं भेजा गया। खैर, इस बार हलवाखोरों ने एक नई ट्रेन जो है ईजाद की हुई है। ये ट्रेन जो है अभी नई नई ईजाद हुई है, इसीलिए इसके बारे में कोई मालूमात अवेलेबल नहीं है। इसकी स्पीड क्या है, इसमें कौन सी ऐसी नई खुसूसियात ऐड की गई हैं, ये भी अभी तक मार्केट में इसकी इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है। हलवाखोरों ने रोबोट भी बनाया है, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। ये एक नया नवेला रोबोट है, तो आई डोंट नो इसमें ऐसा क्या है, अभी तक इसकी भी इंफॉर्मेशन नहीं आई है। अगर किसी को इसके बारे में कुछ मालूमात हो तो अब मुझे भी कह दीजिएगा, मुझे भी इन्फॉर्म
कर दीजिएगा। आप खुद सोचिए कि बाकी कंट्रीज़ जो हैं वो नई नई चीज़ें ईजाद कर रही हैं और फिर उन्हीं टेक्नोलॉजीज़ को हमें बेचते हैं और हमसे पैसा लेते हैं, या फिर उन टेक्नोलॉजीज़ को हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं। वहीं पर हमारे जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, नई नई बिदात में बिज़ी हैं और ये अजीब व गरीब करतब कर रहे हैं इस्लाम और दीन के नाम पर, और फिर कहते हैं कि भाई हम लोग आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। और आप खुद सोचिए कि जब यही सब चीज़ें गैर मुस्लिम देखते होंगे वो हमारे बारे में क्या सोचते होंगे कि भाई मुसलमान जो हैं वो कितने पीछे हैं, उनकी सोच जो है कितनी पीछे हैं। खैर, आज की जो वीडियो थी वो यहीं तक थी। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।